कब आएगा? तो राइट बिफोर थिंक। आप लिखने से पहले सोचिए। राइट बिफोर थिंक, यानी जो थिंक वाला प्रोसेस है, थॉट वाला प्रोसेस है, वो राइट से बड़ा है। तो राइट बिफोर थिंक। आप लिखने से पहले सोचिए। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। और जिस दिन आपका थॉट इतना मल्टी डायमेंशनल हो गया कि आप एक साथ एक ही प्रश्न के कई सारे एंगल क्रिएट कर पाए, तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। और फिर आप एक ड्राफ्टिंग करिए जिसमें इंट्रोडक्शन बनाइए, उस आंसर राइटिंग का बॉडी क्रिएट करिए, उस बॉडी के साथ उसका कंक्लूजन क्रिएट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है आप देखिए। अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर सब कुछ एक समान अनुपात में है। आपके हाइट के हिसाब से आपकी नाक होगी, आपकी आँख होंगे, कान होंगे, हाथ पैर होंगे, तो फिर आपका स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। उसी प्रकार से किसी आंसर राइटिंग का भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीज़ें लेकर के जाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ लोग जैसे आर्थिक वाला है तो पूरा आर्थिक डाल दे रहे हैं। नहीं, आप आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भी डालिए, थोड़ा राजनीतिक पहलू भी डालिए, थोड़ा अपने दर्शन को और एक्सप्लोर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी औरों से अच्छी हो सके, अन्य लोगों से बेहतर हो सके, आपको अच्छा मार्क्स मिले, तो और करना पड़ेगा, बढ़िया करना पड़ेगा। और हमने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि जिस विषय को आप इतनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, ये हर विषय के लिए नमक का काम करती है। तो क्या हुआ, आप हर विषय में इकोनॉमी को रख सकते हैं, इकोनॉमी में हर विषय को नहीं रख सकते। यानी आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास में भी आर्थिक पहलू आता है, आर्थिक इतिहास। भूगोल पढ़ते हैं, वहाँ भी आर्थिक पहलू आता है। एग्रीकल्चर क्या है, आर्थिक भूगोल ही तो है, तो आर्थिक भूगोल आता है। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ वित्त वाला पूरा आ जाता है। तो आप कहीं भी कोई भी विषय लिख रहे हो, आप इकोनॉमी को बेस बना करके बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। लेकिन आपको अपने थॉट को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में ले जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा, सवाल तो ये है ना। ये तो सब बता रहे हैं कि आप सोचिए, अच्छा सोचिए। कैसे होगा? न्यूज़पेपर से होगा, मैगजीन से होगा, और 1 घंटा चुपचाप अपने कमरे में आंख बंद करके बैठने से होगा। आप अपने कमरे में 1 घंटा बैठिए, कुछ मत करिए। ना मोबाइल हो हाथ में, ना पेन हो, ना कॉपी, कुछ, कोई मतलब अपने थॉट को शून्य कर दीजिए आप। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जो ये कर पाएगा वो ऑटोमेटिकली तमाम सब्जेक्ट्स पर धीरे धीरे कमांड कर लेगा। आप खुद देखिए, आप कहाँ आधा घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। आप रूम बंद कर लीजिए कि ना कोई आए ना कोई जाए, चुपचाप ऐसे अनायास ही बैठिए। और ना कुछ सोचने का प्रयास करिए और ना कुछ हटाने का प्रयास करिए। जब ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तो फिर आपको अंदर ही अंदर जो थॉट आपका डेवलप होगा ना, बहुत कंक्रीट थॉट होगा। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो एक एक विषय को लेकर के जाइए। अच्छा, ये भूगोल का है तो भूगोल से हम अब राजनीति कैसे जोड़ें, राजनीति से हम इतिहास कैसे जोड़ें, इतिहास से हम कैसे अपनी इकोनॉमी को जोड़ें। तो आपका जो दर्शन है ना, आपका जो विजन है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पर देखिए आप काम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। दिल्ली, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ, सोचिए लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर ये बात सिखा ही नहीं पा रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस होगा कैसे अच्छा। भाई देखिए, हम तो 18-20 साल से इसी फील्ड में हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस तो इस वजह से अच्छा हो गया। आपका भी हो जाएगा, आप भी 18-20 साल दे दीजिए इसमें। लेकिन आपके पास इतना समय तो है नहीं ना कि आप 18-20 साल देंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे सहारे अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा कर लीजिए। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, उसके साथ आप इकोनॉमी को जोड़ने का प्रयास करिए। और इकोनॉमी के जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि इस तरीके का मल्टीपल एस्पेक्ट्स लेकर आए।
देखिए धीरे धीरे ही सही, जब आप हमसे लगातार पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो एक दिन आपको लगेगा कि आप अच्छे थॉट प्रोसेस में चले गए हैं। ठीक है, और ये सब धीरे धीरे ही होगा। देखो, थॉट प्रोसेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब ना कहीं किसी दुकान में मिलता नहीं है कि चले गए साहू जी की यहाँ, कह दिया 5 किलो थॉट प्रोसेस दे दीजिए। आपको कोई 5 किलो थॉट प्रोसेस नहीं देने वाला है ना। तो कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग की आंसर राइटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ लोगों का एफर्ट्स मुझे दिख रहा है कि हाँ वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, वो रात में आंसर भेज रहे हैं, दिन में आंसर भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा खुशी होती, चलिए आप भी मेहनत कर रहे हैं। और देखो भाई, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, मेरा सिर्फ एक गाइडेंस होगा, मेरी एक मेंटोरशिप होगी, उसी में मैं आपको जितना हो सकता है परिपक्व कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं आपका हाथ पकड़ करके लिखवाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, गलतियों को काट सकता हूँ, लॉजिकली उसका आंसर दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि कुमार मैंग सर हाथ पकड़वा करके किसी का आंसर लिखेंगे, पॉसिबल है नहीं। हाँ, जितनी गलतियाँ आप करेंगे मैं उस पर गोला लगाऊंगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे उसको बताऊंगा, कंटेंट गलत करेंगे उसे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आत्मसात करना पड़ेगा ना। और फिर मैं कहूँगा कि आज के दौर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सही तरीके से राय देने वाला या आपकी कमियां बताने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप मेरी बातों को एकदम गांठ बांध करके काम करिए और थॉट प्रोसेस पे काम करिए। ठीक।